बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो pythagoras थ्योरम या pythagorean थ्योरम से रिलेटेड है। ये जो बीपीएससी पटवारी मैथ्स क्रैश कोर्स के का जो सिलेबस है उसमें ये भी शामिल है। तो आज ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है, ये शॉर्ट है और इससे रिलेटेड जितने भी एमएम कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। pythagoras थ्योरम या pythagorean थ्योरम। तो pythagoras थ्योरम या pythagorean थ्योरम से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थ्योरम है ये किसने दिया। बुनियादी तौर पर जो सम 2500 ईयर्स अगो ये रिलेशनशिप फिसागोरस ने डिस्कवर किया था। ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन जो pythagoras के नाम से जाना जाता है। तो उसने एक रिलेशनशिप जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनमें उसने एक जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं उनका आपस में एक रिलेशन उसने आइडेंटिफाई किया और उस पर उसने ये थ्योरम पेश किया जो कि बाद में pythagoras थ्योरम या pythagorean थ्योरम के नाम से मशहूर हुआ। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स है वो किस तरह के ट्रायंगल्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। तो बुनियादी तौर पर ट्रायंगल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों के सामने ये जो ग्रीन बोर्ड है इसमें एक ट्रायंगल आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये जो एंगल है इस एरिया में जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो या राइट एंगल हो, इस एंगल को आप कह सकते हैं इट इज़ अ राइट एंगल, क्योंकि जो 90 का एंगल है उसे राइट एंगल कहते हैं। या जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो तो उसे हम फिर कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ये हमारे पास किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये हमारे पास ट्रायंगल की एक टाइप है जिसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो फिसागोरस ने जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनके जो साइड्स होते हैं उनका आपस में एक रिलेशन उसने फाइंड किया था और उसके ऊपर उसने थ्योरम दिया था। तो उसने क्या रिलेशनशिप फाइंड किया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस तरह राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, लिहाजा ये हमारे पास इसका एक एंगल 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी इसकी तीन साइड्स है, हम अगर इस साइड को ए कह दें, इस साइड को बी कह दें और ये जो साइड है इसको अगर सी साइड कह दें, तो ये जो साइड्स के लेंथ्स हैं इनके लेंथ्स का आपस में एक उसने रिलेशनशिप फाइंड किया था। उसने ये फाइंड किया कि अगर हम ए साइड का स्क्वायर ले लें, ये जो साइड है हमारे पास इसका स्क्वायर ले लें और इसको प्लस करें बी ये जो साइड है इसके साथ, इसके स्क्वायर के साथ, तो ये हमेशा इक्वल आएगा सी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अभी मतलब ये जो pythagoras थ्योरम है इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम थोड़ा सा ये जो ट्रायंगल है इसके साइड्स को डिस्कस करते हैं कि इसके साइड्स के मुख्तलिफ नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो साइड है आपके पास, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस, ये हमारे पास बेस है। और ये जो साइड है हमारे पास इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो एंगल 90 का है इसके आमने सामने वाला जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ए एंगल के साथ वाला साइड है इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास
एंगल की अपोजिट साइड है जौन सा, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स है। इन 3 साइड्स के बारे में अगर आप ऑब्ज़र्व करें, देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है। ये जो साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो साइड है यानी ये साइड, इस साइड को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर इसको रेड में लिखता हूँ। ये जो साइड है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो सबसे बड़ा लेंथ है जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये जो साइड है हमारे पास इसे बेस कहते हैं। तो हमारे पास ये जो 3 साइड्स हैं इनका एक रिलेशन pythagoras ने फाइंड किया था, और उसके ऊपर उसने थ्योरम दिया था। और थ्योरम क्या था, सबसे पहली बात तो ये है कि उस थ्योरम का हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि उसने थ्योरम में क्या कहा। pythagoras थ्योरम स्टेटमेंट, हमारे पास pythagoras ने क्या फाइंड किया था, या रिलेशनशिप क्या था, या उसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो उसने बताया था कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए ये जो pythagoras का थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से मुतल्लिक है, यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इनके बारे में उसने कहा था कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, वो इक्वल होता है किस चीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूँ, ठीक है, तो आप लोगों को ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को अगर हम यहाँ पर कह दें एच से लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, और जो बेस है वो बी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा, हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाते हैं इसके लिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम इसके लिए कोई फार्मूला बनाते। उसने कहा क्या, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये इक्वल होता है किस चीज़ की, टू द सम, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, बाकी जो दोनों साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। अभी बाकी दोनों साइड्स क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास बेस है। तो आप अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसने सम का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर यानी ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसने ये रिलेशनशिप बताया था। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये तो स्टेटमेंट था, हो सकता है इस स्टेटमेंट को पूछे और pythagoras के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और क्या ये कौन से राइट एंगल, मतलब कौन से pythagoras थ्योरम कौन से ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल है। तो दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। और इसमें जो हाइपोटेन्यूज है या बाकी जो परपेंडिकुलर है और बेस है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैथमेटिकली इसको, मतलब जो pythagoras थ्योरम है या pythagoras थ्योरम का जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको कैसे लिखते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, मैंने कहा कि ये जो साइड है, यहाँ पर आप देखिए ये जो साइड है इसको हमने परपेंडिकुलर कहा, और ये जो सी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हमने हाइपोटेन्यूज कहा। ये जो हमारे पास यहाँ पर साइड है इसको हमने बेस कहा। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो साइड है इसको हमने बेस कहा। तो pythagoras ने क्या कहा था, उसने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर है, इस चीज़ के बराबर होता है। तो हम इन लेंस की बात करते हैं। ये लेंस क्या है हमारे पास, देखिए परपेंडिकुलर जो हमारे पास यहाँ पर है, परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर है, बेस किस चीज़ के बराबर है, लेंस। तो यहाँ पर ये देखिए ए मेंशन है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, ये लेंथ को शो करता है, कोई नंबर हो सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सी है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी, और यहाँ पर बेस इज इक्वल टू बी, यहाँ पर बी मौजूद है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी 3 साइड्स है और इनके लेंथ्स गिवन है, ए बी और सी इनके लेंथ्स है। हाइपोटेन्यूज साइड का जो लेंथ है वो सी है, परपेंडिकुलर साइड का जो लेंथ है वो ए, और जो बेस है उसका जो लेंथ है वो बी है। तो अभी इन जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मिला कि
P इज़ इक्वल टू A, और फिर B इज़ इक्वल टू स्मॉल b, और H इज़ इक्वल टू C। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम इनको यहाँ पर इस फार्मूला में पुट करते हैं, आप यहाँ पर दे सकती है। हमने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था पाइथागोरस थ्योरम का, उसको यहाँ पर मेंशन किया है। अभी इनकी जगह पर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। हमने कहा कि h का वैल्यू क्या है, c, तो h का स्क्वायर है c का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए a, सो a स्क्वायर, और बेस के लिए b स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, इस तरह भी लिखे, या ये जो तरीका है इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है कि एग्जाम में वो आपसे इसका मैथमेटिकल फॉर्म पूछे। और ये कौन से ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल है पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्राइंगल्स के लिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स है इन्हीं के लिए है। ठीक है, ये बात भी जहन में रखी। और इनके जो साइड्स का आपस में रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा लेंथ है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये यहाँ तक। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर हमें कोई साइड भी पूछ सकता है वो, फिर उस साइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्या वो क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पर मौजूद है एग्जांपल 1, राइट एंगल ट्राइंगल साइड ए इज इक्वल टू 3, जिसका जो ए साइड है, अभी ए साइड हमने कौन से साइड को कहा, ठीक है, ए साइड आप लोगों के पास यहाँ पर अगर हम जो साइड्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है ये सी के बराबर है, जो बेस है वो बी के बराबर है, जो परपेंडिकुलर है वो ए के बराबर है। तो अभी इनके वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल कोई भी दो की वैल्यूज़ आपको देगा और तीसरे का वैल्यू वो पूछ सकता है। उसने कहा है कि आ राइट एंगल एज साइड्स ए इज इक्वल टू 3। उसने कहा है कि ए किस चीज़ के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर का जो लेंथ है ए से सी तक ये है। और फिर उसने कहा है कि b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो b है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। मैं यहाँ पर इसको किसी और कलर के साथ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो हमारे पास जो a का वैल्यू है वो a इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, a इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और फिर b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दो साइड्स उसने दिया है। फाइंड द हाइपोटेन्यूज यानी c, जो हमारे पास c है हाइपोटेन्यूज को आपने फाइंड करना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने अभी बता दिया। मैथमेटिकल फॉर्म क्या था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने बताया। अभी इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सी स्क्वायर एज इट इज़ लिखें, ठीक है। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर प्लस बी का स्क्वायर है, बी 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर का मतलब है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। सो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। सो 3 3 ज़ार 9, और सेंटीमीटर की पावर 2 है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर प्लस 4 4 ज़ार 16, क्योंकि यहाँ पर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 है, तो फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी इन दोनों को जमा करें, 9 और 16 को जमा करें तो ये बनेंगे 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर ये है, तो ये बने 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास सी स्क्वायर है। आगे आपने क्या करना है, हमें सी मालूम करना है, सी स्क्वायर मालूम नहीं करना है। हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पर आया है ये हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, अभी इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसे कैंसिल करेगा और इसका अपोजिट है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पर आपने स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पर आपने स्क्वायर रूट लिया। ये जो हमारे पास है यहाँ पर सी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का, और सेंटीमीटर भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इन दोनों को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास ये 2 है, इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो हमारे पास सी है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सी की वैल्यू है या हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, सी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो सी हमारे पास वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने किस तरह का क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि आपने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो आप बाकी दो वैल्यू सब पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल और है, इस एग्जांपल को देखते हैं। हो सकता है कोई और साइड भी वो पूछ सकता है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। इसमें वो पूछता है द हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 मीटर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस उसने पहले से दिया है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो किस चीज़ के बराबर है। मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को, मैंने कहा कि ये सी साइड है, ये बी साइड है और ये ए साइड है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है और यहाँ पर बेस है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस गिवन है तो इसका मतलब है सी की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 13 मीटर्स। और फिर नेक्स्ट है एंड वन साइड इज़ 5 मीटर। उसने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा साइड, उसने कहा है कि बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से एक क्या है, 5 मीटर है। वो कितना है, 5 मीटर है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स। जो ए है हमारे पास वो 5 मीटर्स है। तो हमें क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है या हमें क्या मालूम करना है, बेस मालूम करना है, ठीक है। तो इसको कैसे मालूम करते हैं, प्लीज़ सबसे पहले हम जो फार्मूला है उसको लिखते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमें बी मालूम करना है, यानी बी स्क्वायर मालूम करना है या बी मालूम करना है। तो आप इस तरह करें कि इसमें जो ए स्क्वायर है उसको इस साइड पर शिफ्ट करें। जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे। किस चीज़ में चेंज करेंगे, ये यहाँ पर प्लस का है तो इस साइड पर नेगेटिव का बना दे इसे। तो यहाँ पर आप इस तरह करें कि बी स्क्वायर इस साइड पर बच जाएगा हमारे पास, और बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकती है। यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला बना है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप अभी इसको फाइंड कर सकते हैं। या अगर ये आप यूज़ नहीं करना है तो ना करें, आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करें, सी का वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, 5 मीटर्स है, 5 मीटर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरह लिखा। अभी 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 13 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर का मतलब है 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर प्लस बी का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास जो 13 है, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 13 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, फॉर एग्जांपल 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू, ये 169 की इक्वल आता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर पुट करना है 169, ये 169 आता है, और फिर mm के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 5 ज़ार 25, ये 25 मीटर के साथ मीटर स्क्वायर और फिर प्लस बी का स्क्वायर। अभी देखिए जो नंबर्स हैं उनको एक साइड पर शिफ्ट करें, यानी ये जो 25 है उसको इस तरफ लेकर आए। इस तरफ लेकर आएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, नेक्स्ट साइड पर माइनस करते हैं और इस साइड पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर को इस तरफ भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ये किस चीज़ की इक्वल है, 169 स्क्वायर मीटर, ये जो साइड है, और फिर नेक्स्ट जो 25 है उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, -25 मीटर स्क्वायर। तो अभी 169 से 25 माइनस करना है, 169 से 25 माइनस करेंगे तो 169 और 25 इससे माइनस करना है, तो 9 में से 5 माइनस करें 4, और वापस 6 में से 2 माइनस करें 4 और 1, सो 144। इसका मतलब है ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 144 स्क्वायर मीटर के बराबर होगा। अभी यहाँ पर क्या आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया है बी स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें
तो आपके पास क्या है कि बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, ये इक्वल है 144 स्क्वायर मीटर के। अभी आपको बी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर उसने बी पूछा था, बी स्क्वायर नहीं पूछा है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ठीक है। इस साइड पर आपने स्क्वायर रूट लिया और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पर भी लिया। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बी रह जाएगा आपके पास। और यहाँ पर ये जो 144 है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है। अभी देखिए मैं 12 का स्क्वायर लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये इक्वल किस चीज़ के इक्वल होगा, 144 की इक्वल होता है। सो इट मीन्स कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 144। लिहाजा आप यहाँ पर लिख सकती है 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी दोनों का स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर एक भी लिख सकते हैं, यानी 12 दोनों का स्क्वायर एक स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करें, ये स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल, अभी आपके पास क्या बचा, b इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारे पास क्या है, बी साइड जो हमारे पास बेस था उसका वैल्यू आया है। तो इस तरह वो मतलब कोई भी दो साइड देकर तीसरा साइड वो पूछ सकता है। तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल बेस मालूम करना हो तो किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल भी है यहाँ पर। आप अगर इस एग्जांपल को देखें तो मज़ीद जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 17 मीटर एंड द वन साइड इज़ 8 मीटर, फाइंड द अदर साइड। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि ये जो आइडिया है वो ज्योमेट्रिकली हमारे सामने आ जाए, तब जाके हम इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको हम सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास इसकी बेस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, उसने कहा है कि हाइपोटेन्यूज इज 17 मीटर, ये किस चीज़ के बराबर है, 17 मीटर के। और फिर आपके पास यहाँ पर जो उसने कहा है कि वन साइड, वो कोई भी साइड आप ले सकते हैं, जिस तरह पहले हमने बेस को लिया, तो अभी हम यहाँ पर वहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर को लिया, तो यहाँ पर हम बेस को ये रखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है, 8 मीटर के बराबर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर या ए फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका मैंने बताया कि क्या होता है, फार्मूला आप लोगों के पास क्या था, पाइथागोरस का मैथमेटिकल फॉर्म था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें, आपके पास जो सी स्क्वायर है वो 17 वैल्यू है इसका, तो इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर, फिर ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, नहीं है, तो इसे फाइंड करना है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 8 मीटर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमें ए फाइंड करना है, तो इसको मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है। अभी यहाँ पर देखिए आपको 17 मीटर का स्क्वायर का मतलब है 17 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 17 मीटर। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 289 मीटर स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लिख सकती है 289 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। और फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका आप लोगों को जो 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 है, ये मैंने खुद नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट इसका आंसर लिखवाया, आप लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, तो या मैथ सॉल्वर का इस्तेमाल किया है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, ओके, 7 7 49, ठीक है, और 7 7 49, और फिर आपके पास इसका 9 यहाँ पर लिखी और 4 को कैरी रखे, 7 1 7, और फिर +4, तो ये बनेंगे 11 यहाँ पर लिखी,
फिर पहला स्टेप कंप्लीट, फिर ये 7 के साथ 7 1 ज़ार 7, फिर 1 1 के साथ 1 1 ज़ार 1, अभी इनको प्लस करना है 9 8 2, तो ये हमारे पास 289, और फिर यहाँ पर जो एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर, यहाँ पर आपने लिखना है ए स्क्वायर, ये आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। आपके पास ये जो ए स्क्वायर है आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस, और आपके पास यहाँ पर जो 8m का स्क्वायर है तो 8m मल्टीप्लाइड बाय 8m, इसका मतलब है 8 8 ज़ार 64, mm के साथ m का स्क्वायर, सो आपके पास यहाँ पर 64 मीटर स्क्वायर ये आया। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि जो नंबर्स हैं उनको एक साइड पर लेकर जाएंगे और जो नेक्स्ट फाइंड करना है उसे एक तरफ छोड़ेंगे। तो आप लोगों के पास क्या है, जो ए स्क्वायर है उसे एक साइड पर रख दें, और नेक्स्ट साइड पर ये जो आप लोगों के पास 64 है उसको इस तरफ शिफ्ट करें। प्लीज़ ये प्लस का है, इस साइड पर आपने इसको लेकर आना है और इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, इसको कन्वर्ट करना है माइनस में। तो लिहाजा आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास इस साइड पर ऑलरेडी क्या है, इस साइड पर है 289 मीटर स्क्वायर, जब वो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी 289 से ये माइनस करना है तो आप लिख सकती है 289 -64, ठीक है। अभी ये आपके पास 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, और फिर यहाँ पर 5, और फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 2, और फिर 2 एज इट इज़। सो ये आप लोगों के पास कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर खैर हम अभी कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 289 -64 इज़ इक्वल टू, ये 225 के बराबर आता है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये कितना आ रहा है 225 स्क्वायर मीटर। और इस साइड पर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, हमें ए स्क्वायर फाइंड नहीं करना है बल्कि ए फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया। नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये जो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी अभी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी ये जो आप लोगों के पास 225 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो ये कितना बनेगा 225। सो इट मीन्स कि 15 का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के बराबर है, 225 के बराबर है। लिहाजा आप ये जो 225 है इसकी जगह पर 15 का स्क्वायर और फिर मीटर का स्क्वायर रख सकते हैं, और फिर आगे मज़ीद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर को एक लिखें, 15 मीटर का स्क्वायर एक दफ़ा लिखा। अभी यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो बाकी जो हमारे पास क्या बचा, ए इज़ इक्वल टू 15 मीटर। ये हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 15 आ रहा है। ये जो हमारे पास साइड है ए इज़ इक्वल टू 15, ये मीटर, ये हमारे पास साइड आया है। तो इस तरह हम जो साइड्स है वो पाइथागोरस थ्योरम में कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है। ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, और इसका थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से। डिस्कवरी जो रिलेशनशिप उसने डिस्कवर किया है साइड्स का वो सम 2500 ईयर्स एगो। ये जो हमारे पास थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये कौन से ट्रायंगल्स पर एप्लीकेबल है, प्लीज़ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए सिर्फ, बाकी जो जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जहन में रखिए। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस चीज़ के बराबर है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस चीज़ के बराबर है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी पहचान क्या है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के जो आमने सामने वाला साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर एंगल होता है इसके जो आमने सामने वाला साइड है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो हमारे पास ये जो साथ वाला साइड है इसको हम बेस कहते हैं।
तो ये हमारे पास है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट पूछ सकता है कि pythagoras, या हो सकता है इसका स्टेटमेंट दे दे और ये पूछे कि ये थ्योरम किसने दिया था। तो इसका जो स्टेटमेंट है वर्ड्स में वो पूछ सकता है या मैथमेटिकल फॉर्म में पूछ सकता है। तो वर्ड्स में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मैंने यहाँ पर आप सबको कह दिया कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर लेकर उनको सम करें तो ये हमेशा इक्वल आते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। और फिर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर हमने फाइंड किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फाइंड किया था। और ये फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पर सारे जो 3 टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए कि जब बेस मिसिंग हो तो उसको कैसे फाइंड करती है, जब परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, और जब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो उसे कैसे फाइंड करती है। तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करने का तरीका है, ये pythagoras थ्योरम के थ्रू हम इनको फाइंड करते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो यही है। अल्लाह हाफिज़।